हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, अभी अभी हमने गुरुदेव भगवान से कल ही दूरभाष पर चर्चा कर रहे थे। सच यह है, जब भी सनातन की बात आती है तो इस भारत में अगर कोई संत बोलता है तो उनका नाम है गुरुदेव भगवान तुलसी पीठाधीश्वर। और ताबड़तोड़ ऐसा बोलते हैं कि दुश्मनों के घर हिल जाते हैं। अद्भुत बोलचाल है गुरुदेव भगवान का। संतों के लिए, सनातन के लिए और कोई संत नहीं बोल पाया अभी तक। हमने कुछ ऐसा बोला संतों की रक्षा के लिए, सनातन की एकता के लिए। और याद रखना, हम कभी जातिवाद की बात नहीं करते हैं। हम हैं ब्राह्मण, पर सबसे पहले हम मानव हैं, फर्स्ट नंबर पर। हमारा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, लेकिन सबसे पहले हम मानव हैं, मानव के बाद हम सनातनी हिंदू हैं। तीसरा, हम हिंदुस्तानी भी हैं। हां, सरनेम के बिना काम नहीं चलता है, तो शुक्ल वंशीय ब्राह्मण गर्ग गोत्री भी है। लेकिन सबसे पहले हम क्या है? मानव है। और धन्य गुरुदेव भगवान, कोई संत नहीं बोला, बड़े बड़े संत चुप रहे, लेकिन धन्य तुलसी पीठ वाले पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसा बोले, अद्भुत बोलते सनातन के लिए। और उनका तो बड़ा प्यारा सूत्र है, बोले किसी को भी लड़ना हो तो शस्त्र से नहीं, शास्त्र से कोई भी आकर लड़ ले, परास्त होकर के ही जाएगा। आप लोग सब नेट पर उन्हें देखते होंगे, संस्कार टीवी पर आते हैं, वो ऐसे ऐसे गुरुदेव भगवान हमारे करते हैं। अद्भुत महापुरुष। हम तो कहेंगे कि बैनरों में गुरुदेव भगवान का चित्र भी लगाया करो। आगामी बैनर फोटो बना करे ना, एक चित्र गुरुदेव भगवान का लगाया करो, सबको दर्शन हुआ करें। तो जो यहां विराजमान है, आप सब राम नाम का जप करो। और धाम के लिए हम एक दो बातें करके दरबार शुरू करते। चूंकि ये बातें इसलिए कि हमारे मन में भरी थी, बहुत देर से बैठे बैठे आत्म मंथन था, आज का चिंतन था हमारा। देखो, प्रतिदिन चिंतन करना चाहिए। और अगर आप लोग नहीं मिलते तो हम ये जो कई सारथी हैं हमारे, कहीं जो सेवा में लगे हैं, पुलिस के अधिकारी, इन लोगों को ही हम अपना चिंतन सुना देते, जो मिल जाए। अब हमें तो क्या करें, बीमारी है, शुगर की बीमारी जैसे होती ना, शुगर की बीमारी वाले को रसगुल्ला दूर से दिखाई पड़ता है, वैसे ही हमें बीमारी है, जब तक हम बोल ना लें तब तक मन नहीं भरता है। अपनी अपनी कैमरा वाला जैसे पोज देखता रहे ना कि ये शॉट बहुत प्यारा है। और जो गाय चराने वाला होता है वो कहीं भी जाएगा, बस से देखेगा, वाह घास तो यहां गजब की लगी, कंपनी का प्रोडक्ट वाला। हाँ, यहां अगर हम कुछ ले आते मटेरियल, यहां तो हमारे प्रोडक्ट बहुत बिकते, यहां तो कोई जानता ही नहीं प्रोडक्ट के बारे में, ऐड करना चाहिए। वैसे ही हमको बीमारी है कि रोज का चिंतन होता है, और जब तक किसी पर थोप ना दें, सुना ना दें। देखो, बाण लगता है तो हमें पता है, जितने बैठे ना, कुछ तो बड़े महापुरुष इसलिए आए, चलो देखे आए आखिर ये बागेश्वर कौन सा तमाशा है। आजकल न्यूजों में बड़ा छाया है ये बागेश्वर, आजकल मोबाइलों पर बड़ा फिक रहा है, अगर देखें ये कौन सा तमाशा है। कुछ लोग इसलिए भी आए, अरे यार बगल वाला जा रहा है, कुछ तो है बाबा के पास, चल। तीसरे नंबर के वो लोग बैठे हैं यहाँ पर, अरे यार हमने सुना है कि वो जो मंत्री है ना, वो भी इनके चेला हैं, अपन भी देखें जरा वो कैसे चेला है इनके। तीसरे नंबर की कैटेगरी की ये बैठे। चौथे नंबर की मजबूरी वाले, 10 जगह धक्का खाया है, हमने सुना ये बाबा फ्री है। कुछ ये भी, हाँ, ये भी आए हैं, हाँ ये भी आए हैं, जो जगह जगह पे कर चुके पैसा, पूजा के नाम पर, मिलने के नाम पर, टोकन के नाम पर, अर्जी के नाम पर, जगह जगह। महाराष्ट्र में भी कम दरबार थोड़ी लगते हैं, आप क्या जानते हो, हमें पता नहीं महाराष्ट्र के बारे में। हर एक गली में एक दरबार है, अद्भुत दरबार है। यहां माताओं के दरबार लगते हैं, मां का, जगह जगह मां भगवान भगवान है। तो कुछ इसलिए भी आए कि ये भी एक दरबार देख लेते हैं, इतने गए एक और सही, तो कुछ इसलिए भी आए। एक ये चौथे, अब 5वें नंबर का आदमी भी यहां बैठा है। 5वें नंबर का आदमी बैठा है हनुमान जी के कारण, कि ये जो दरबार है हमने सुना हनुमान जी का है, अगर हमारे हनुमान जी का है तो वो हम पे तो कृपा करेंगे ही, तो क्यों ना हम चले।
ये 5वें नंबर का, 6वें नंबर का भी आदमी बैठा है यहां। सुनो आप, 6वें नंबर का जो आदमी बैठा, वो बैठा है बागेश्वर धाम के चमत्कार देखकर। बड़ा चमत्कार है, बड़ी खोजें हैं लोगों ने की, चलो दर्शन करते हैं। 7वें नंबर का सिर्फ बैठने आया है, दरबार को अनुभव करने आया है। तो सब आए हुए हैं, तरह तरह के लोग, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता, कछु जय जय सीताराम, सब लोग आते हैं। इस दरबार में भी आए। तो 2-3 बातें यह हैं, बागेश्वर धाम पूर्णतया निशुल्क है। क्या है? हमसे मिलने के लिए, टोकन नंबर के लिए, अर्जी के लिए ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन कोई शुल्क फीस दक्षिणा नहीं लगती, समय लगता है। इसलिए हमारा ये बात हम हर मंच पे इसलिए बताते हैं, बहुत रिपीटिंग करते हैं, बोलते डबल डबल। क्यों? क्योंकि कोई भी इस फ्रॉडगिरी में, और हाँ ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हो कि आयोजन समिति ने आपसे रुपया ले लिए हो कि हम आपको एंट्री देंगे, तो अभी भी खड़ा हो सकता है कि हम आपको गुरुजी से मिलवा देंगे, वीआईपी दर्शन करवा देंगे। क्योंकि आजकल 1-2 कहानी ये भी हमें सुनने को मिली पूर्व के कार्यक्रमों में। तो ऐसा भी कहीं नहीं है, न व्यक्ति विशेष में, न समिति में, न कहीं मंडल में। धाम निशुल्क था, है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निशुल्क रहेंगे। ये उनके लिए है जिनका कोई नहीं है। तो अगर भक्त बनना हो तो ही बागेश्वर धाम से जुड़ो, सनातन से जुड़ना हो तो ही जुड़ो, और आपको अपने सनातन का प्रचार करना हो तो ही बागेश्वर धाम से जुड़ो। दूसरी बात, धाम जावे तो धैर्य पूर्वक जावे, और रोगी बीमार को धाम पर ना ले जाए, ना दरबारों में लाएं, आप आके बैठ जाएं। हाँ, धाम के दरबार में या अन्य दरबार में कहीं पर भी अपना नाम, अपनी समस्या न नोट करवाएं, न लिखवाएं, न पर्ची लिखें। बागेश्वर धाम की कृपा में ताकत होगी, आप तो आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। और ये कैसे होता, क्यों होता, लगाओ अपनी बुद्धि, लगाओ आप अपना तर्क, लगाओ अपनी पढ़ाई, लगाओ अपना दिमाग का ऑब्जर्व कि आपका विवेक कहां काम करेगा। जहां विज्ञान शून्य होता, अध्यात्म वहां से प्रारंभ होता है। तो बागेश्वर धाम पर जुड़ने वालों, और आपको बताएं, हम बागेश्वर हनुमान जी स्वयंभू हनुमान जी हैं, स्वप्रकट। आज से ठीक, ये जो चित्र लगा ना, 320 वर्ष पहले प्रकट हुए थे भूमि से। और हमें तो लगता है कलयुग में जो लोग कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बालाजी प्रकट हुए। जो कहते भगवान नहीं होते, उनको ठिकाने लगाने ही हनुमान जी प्रकट हुए। तो आप सब ऐसे बागेश्वर बालाजी से जुड़ो। बात विराम हुई, मन में राम नाम का जप करो। हम दरबार बालाजी को प्रणाम करते हुए जिनको बुलाएंगे वही आएंगे। कम शब्दों में बात करेंगे ताकि दूसरे को मौका मिल जाए, क्योंकि एक हमारे पास एक बैटरी बैकअप है, एक टाइमिंग है। जितने देर, देखो हमारे पास है वाईफाई, सिग्नल है वहां, टावर, हमारे पास तो वाईफाई रहता ही है। टावर लगे बागेश्वर धाम पर, तो अगर कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ाएगा तो बफरिंग होगी। बफरिंग जानते हो ना, उसको बफरिंग बोलते हैं ना, गोल गोल घूमता रहता। इसलिए कम समय में बात करना ताकि नेट हाई स्पीड में चलता रहे और दूसरे को मौका मिल जाए, उसका भी छपाए, उसका भी पर्चे पर लिख जाए, उसकी बात भी लिख जाए। तो 1-2 बातें जो मूल हैं, छोटी मोटी तो धाम जाने से ही। और एक रहस्य की बात नागपुर के लिए यह है कि बहुत जल्दी नागपुर के आसपास भी दरबार बनने वाला है। अब कब बनेगा ये नागपुर मंडल जाने, क्योंकि नागपुर मंडल ने जमीन तो देख ली है पर दी नहीं है। हाँ, तो कहा है,
हमने नहीं कहा, उन्होंने हमको प्रेशर किया है, गुरुजी 4-5 महीने में यहाँ आते रहना, हम आपको एक स्थान दे रहे हैं, एक जमीन दे रहे हैं। तो हमने बाद में गुरुजी से पूछ के हाँ कह दिया, लेकिन ये गुप्त बात है, हम बताएंगे नहीं कहाँ में है, लेकिन हमें पता है अच्छी जगह है। नागपुर वालों को हम बीच बीच में गाली बकने के लिए आते रहेंगे। हम तो बहुत उल्टे हैं, हम बताते ना, हम कोई साधु नहीं, कोई महात्मा नहीं, हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। लोग हमसे पूछते महाराज जी आपका, हमारा कोई नियम नहीं है, मनमौजी है। हाँ जगह तो दे दी है, हमने बताया नहीं किसी को, अभी बताना थोड़ी, अभी रुको चुप रहो, एक जब बनने लगेगा तब शुरू करेंगे अपन। अभी बताएंगे ना, वो तुम्हारे आसपास की पूरी जमीन खरीद लेंगे ये लोग, बगल में रहने के चक्कर में खरीद लेंगे, बिजनेस के चक्कर में खरीद लेंगे, गुरुजी आएंगे तो बड़ा अच्छा मार्केट बनेगा, इसलिए चुप रहे प्यारे। हाँ इसीलिए तो हमने किसी को बताया, बता कहना देते, हम तो भूमि पूजन तक कर चुके। हाँ तो सब अच्छे हैं, ये अच्छा होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमसे लोग कहते महाराज आजकल जमाना बड़ा बुरा हो गया, हम कहते तुम बड़े बुरे हो गए, तुम बुरे हो इसलिए जमाना बुरा है, हम अच्छे हैं तो हमें जमाना अच्छा नजर आता है। बहुत से लोग हमसे कहते महाराज बहुत सावधान रहना, आप इतना कट्टर बोलते हो सनातन के लिए, बहुत दुश्मन लगे आपके पीछे, आए दिन आपके खिलाफ न्यूज वीडियो ना जाने क्या क्या चलाया जाता। हमने कहा बात भी उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है, और अगर सनातन के लिए बोलना बुरा है तो हम ये गलती करते रहेंगे। पूरे देश को, सनातनियों को एक करना अगर बुरा है तो हम ये करते रहेंगे। पूछो क्यों? हमें तो कोई फायदा नहीं है, दरबार से ना तो हम धन लेते हैं ना कोई सम्मान लेते हैं, खूब धाम पर बड़े बड़े मंत्री बड़े बड़े सब जुड़े हैं, यहाँ तक कि अभी मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी भी बड़ा मानते हैं, खूब मानते हैं, लेकिन हमें क्या लेना देना है, सब अपनी जगह है। हमें आपके नाम से जरूरत नहीं है, आपके दाम से जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ राम के काम से जरूरत है। हमें बालाजी ने जिस लिए शक्ति दी है हम वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, और उसमें अगर किसी को बुरा लगता है तो आदि काल में भी बहुत राक्षस हुए, महात्मा यज्ञ करते थे तो वो हड्डियां डाल जाते थे, आज इतनी तो कुशल है कि कोई हड्डी डालने नहीं आ रहा है, इतनी तो कृपा है। और अब आपका काम है जवाब देना, हमसे ज्यादा किसका काम है? किसका काम है? बोलो ना, सनातन तो सबका है, सबका है ना, तो जो हमारे सनातन पर उंगली उठाएगा उसका जवाब देना किसका काम है? कि हमारा है? आपका है। हम तो जगा रहे हैं आपको, हम तो बता रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, और हम तो शहीद बने हैं। आगे बकरा वो होता ना, बलि का बकरा बने हैं, ठीक है, लेकिन बुरा मत मानिएगा, हम शेर के बच्चे हैं, गीदड़ के नहीं। सिंह के बच्चे सिंह होते हैं, गीदड़ के बच्चे गीदड़ होते हैं, हम सनातन के लिए सिंह के बच्चे हैं, हनुमान जी के बेटे हैं। चलो बातें तो ऐसी कि हमें शुगर की बीमारी है ही है, बोलने में बातों में ये मत सोच लेना कि सच में शुगर है, वरना ये कई लोग आधा काट करके डालेंगे, देखिए ये बाबा दूसरों की बीमारी ठीक करता है, खुद माइक से कह रहा शुगर की बीमारी। बड़ा जमाना विचित्र है, और लोगों को भी आगे पीछे से कोई मतलब नहीं, लोग भी कहते हाँ बताओ तो, और अपनी घरवाली को वीडियो देख, दिन भर लगी रहती बागेश्वर बागेश्वर, देख तेरी शुगर कहां ठीक करेंगे, खुद मर रहा है। जमाना अद्भुत, आगे पीछे से किसी को मतलब नहीं, उतना बार वो कट करके ठोक देते हैं, अद्भुत जमाना। हाँ इसलिए कोई भी तत्व हो ना, उसको पहले दोनों तरफ से हम कहेंगे आप दोनों इधर आ जाओ, हमारा ये थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। बालाजी को आपने उस तरफ क्यों रखा, हमें तो ये समझ नहीं आया। चलो पहले ये पीछे करो प्यारे, आप लोग संस्कार से हो, यहीं की टीम हो क्या? मुंबई की टीम हो? हाँ हाँ, हम उठेंगे नहीं, खिसकाओ झुलाओ,
अपने राम आलसी राम, ले चलो पीछे ले चलो। अपने राम जी आलसी आदमी। क्या हो गया? हाँ ठीक है, थोड़ा तो तिरछा चलेगा। अब जब इतना उपद्रव किया है तो थोड़ा तो उल्टा चलेगा ना। अब बालाजी को यहाँ रखो, हमारी सेटिंग नहीं बन रही थी। हाँ, उनको ऐसा पर करना है, बढ़िया जगह है, दूरी पर ही रखना है क्योंकि कई लोग नजदीक आके स्पर्श। नहीं नहीं नहीं, वहां रखना है। अब बस यहाँ और नजदीक कर, अब ऐसा कर दो, अब हमारे सामने कर। वहां के उन लोगों को असुविधा हो रही है। यहाँ ले आओ बालाजी। बालाजी